हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है, सेमेस्टर 2 मेजर 2 वालों के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, 99% आप लोग का एग्जाम में आने का चांसेस है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में ही बताएंगे या ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, यानी दोनों मीडियम वालों के लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स इसका और भी वीडियोज आएंगे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसका पूरा कम्प्लीटली एक मास्टर वीडियो आएगा तो आएगा, उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि तुरंत आप लोग देख पाएँ। ठीक है, तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले आएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी देख पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। पहला हिंदी में ही देख लेते हैं। सबसे पहले व्यावसायिक संगठनों की अवधारणा और उसके रूपों को स्पष्ट करें। तो व्यावसायिक संगठन जो है स्टूडेंट्स, इसकी अवधारणा के बारे में आप लोग को बताना है, इसके कौन कौन से रूप हैं उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त स्टॉक कंपनी का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, लाभ और हानि तथा कंपनियों के प्रकारों को लिखें। तो यहाँ जो बोला जा रहा है संयुक्त स्टॉक कंपनी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उसका अर्थ यानी क्या अर्थ है, परिभाषा, विशेषता क्या विशेषता है, और लाभ और हानि के बारे में, और कंपनियों के प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठनों के प्रबंधन के सिद्धांत, यानी प्रबंधन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट वाला आप लोग का आएगा। ठीक है, व्यावसायिक संगठन दो ही पॉइंट तो हैं ही इसमें। पहला तो आपका व्यावसायिक संगठन हो गया, और दूसरा हो गया मैनेजमेंट यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यावसायिक संगठन, और मैनेजमेंट यानी कि आपका प्रबंधन। तो अगला देखते हैं क्या है। प्रबंधन के कार्यों में प्राधिकरण, समन्वय और नियंत्रण को स्पष्ट करें। तो जो प्रबंधन होते हैं उसके कार्यों में प्राधिकरण और समन्वय और नियंत्रण का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, उसके बारे में लिखने बोल रहा है यहाँ। प्राधिकार शक्ति, उत्तरदायित्व और जवाबदेही का अर्थ। देखिए, कोई भी बिजनेस चलता तभी है जब कोई जवाबदेह होता है, या फिर उसमें जो उत्तरदायित्व कोई लेता है। ठीक है, पावर होता है तभी। शक्ति, उत्तरदायित्व, जवाबदेही का अर्थ, प्राधिकार का प्रत्यायोजन तथा प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण के बारे में विस्तृत वर्णन करें। तो इसके बारे में पूरा बढ़िया डिटेल से बताना, पूरा ही आसान पॉइंट आप लोग को तो पता ही होगा। ठीक है, तो बढ़िया से एकदम लिखना है, बढ़िया से एकदम सफा पॉइंट में लिखना है। प्रबंधन के कार्यों में संचार। देखिए, प्रबंधन के कार्य में संचार का एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके आज के समय में। ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ अगर समस्या होता है, जैसे मान लीजिए आग ही लग गया कोई दुकान में, तो तुरंत अगर आप संचार सुविधा आपका दुरुस्त नहीं रहेगा तो कैसे बुलाइएगा पानी वाले को, जो आता है फायर ब्रिगेड वाला। ठीक है, तो फ़ोन वगैरह रहेगा, बढ़िया संचार प्रणाली रहेगा तभी ना होगा। अब देखिए अगला है प्रेरणा, मोटिवेशन का जरूरत ज़्यादा होता है उसमें से। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस गिर जाता है। ठीक है, उसका लेवल गिरने लगता है, उसके बगल वाला ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है, तो उस समय क्या होता है, मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, उसी को प्रेरणा कहते हैं। एक अच्छा नेतृत्व की भूमिका, एक अच्छा नेतृत्व का भूमिका क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी प्रबंधन में। तो एक अच्छा नेतृत्व की भूमिका बहुत ही प्रमुख होता है। आप लोग को पता ही होगा, कोई नेतृत्व अगर नहीं करेगा, बढ़िया से डीलिंग नहीं करेगा, बढ़िया से नेतृत्व नहीं करेगा तो अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, सब अपने अपने मन के अनुसार चलेंगे। दुकान में जितने लोग बेचेंगे, या फिर बिजनेस में जितने लोग कार्य करता रहेंगे, जिसका जो मन किया वो करने लगा। एक नेतृत्व करता होना चाहिए कि हाँ, उसी के बाद पर सब रास चले। अब आगे देखते हैं एकल स्वामित्व के संगठन का लाभ। देखिए, कोई होता है कि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय करते हैं। ठीक है, जैसे दुकान वगैरह लगा लिए, और उनके लाभ और हानि के बारे में। फिर साझेदारी करके भी बहुत सारे लोग करते हैं। फिर सहकारी संगठन के माध्यम से भी करते हैं। ठीक है, तो इनके अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, लाभ और हानि को स्पष्ट करना, बढ़िया से एकदम लिखना। क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। ठीक है, अब अगला देखिए, प्रबंधन के सिद्धांत और उनके कार्यों के अर्थ। प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं जितने भी, उसके बारे में, और उनके कार्यों के बारे में, और उनके अर्थ, विशेषताओं के बारे में, और वैज्ञानिक प्रबंधन। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि वैज्ञानिक प्रबंधन कहने का मतलब ये है कि कोई साइंटिफिक बढ़िया वहाँ सिचुएशन बना देना है कि आए ग्राहक आए तो तुरंत बढ़िया से सारा कुछ उसको मिल जाए। ठीक है, वैज्ञानिक तौर तरीकों से सारा सामान को सजाना, या फिर
जो भी कुछ करना है उसमें साइंटिफिक तरीके लगाने ही हैं, ठीक है। अब देखिए योजना भी बनाना बहुत ज़रूरी है। योजना के बगैर कोई भी व्यवसाय नहीं चलेगा। योजना में बना देना है कि इनको ये काम करना है, उनको ये काम करना है, इस टाइम में ये काम करना है, ये सारा कुछ योजना ही हो गया, ठीक है। तो बहुत ही मेरे अनुसार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब देखिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फॉर्म्स। तो पहला हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, मीनिंग, डिफिनेशन, फीचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपनीज राइट द टाइप्स ऑफ। तो कंपनियों के जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी लिखना है। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शंस एंड देयर आल्सो एक्सप्लेन द सिमेंटिक फीचर। तो ये आपका हो गया सर थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। एक्सप्लेन अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कंट्रोल जरूरी है, कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, जैसा कि ऊपर में अभी हम बताए हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये सारा कुछ ध्यान देना है। अब देखिए elaborate the role of communication, motivation and good leadership in the functions of management describe। तो good functions ये सारे हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्रीटरशिप एंड पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव। एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा कुछ लिखना है। अब देखिए राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शन, साइंटिफिक कमेंट ऑन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो ये सारा कुछ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 99% आप लोग के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 1% अगर हम छोड़ें तो सिलेबस से अगर बाहर दिया जाएगा तभी होगा, नहीं तो सारा इसी से आएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइए। कुछ अगर डाउट आप लोग के मन में है तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज आएंगे तो आप लोग तुरंत देख पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।